ये अवैसी शुक्र करे कि हिंदुस्तान में रहता है, हिंदुओं के साथ रहता है। अगर गड़े मुर्दे उखाड़ने जाओगे तो हर मस्जिद के नीचे से मंदिर निकलेगा। हिंदूज आर वन ऑफ द मोस्ट टॉलरेंट पीपल ऑन अर्थ। जिनके साथ ये अवैसी तुम रह रहे हो, तुम इतनी बातें कर लेते हो, पाकिस्तान में होते तुम्हें औकात पता चल जाती। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। राम मंदिर, अयोध्या, बाबरी मॉस्क, इस पे बोलने के लिए मैं हमेशा अवॉइड करता रहा, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि आफ्टर ऑल इंडिया का एक डोमेस्टिक इशू है। पाकिस्तान की तो कोशिश होती है हर इशू को, इंडिया के डोमेस्टिक इशू को एक्सप्लॉइट करे, लेकिन बहरहाल इट्स ए टोटली डोमेस्टिक इशू ऑफ इंडिया, नंबर वन। नंबर टू ये कि कोर्ट में था। अब कोर्ट से चीज़ें बाहर आई हैं तो ज़ाहिर है एक्सपेक्टेड था कि जो रिएक्शन आ रहा है कि डिस्प्लेजर। अब अगर हम बेसिक पे जाएं और लॉजिक पे रहें, जज्बात और इन सब चीज़ों को छोड़ के, तो देखें, पहली बात तो ये कि कोर्ट का कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं था या कोई शॉर्ट नोट वो नहीं था, पूरा डिटेल्ड एक डिसीजन था जिसमें उन्होंने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं उसमें कि आर्कियोलॉजी की जो रिसर्च है उसने बताया है कंफर्म कि मस्जिद की तामीर के नीचे खंडरात में से दूसरे मज़हब की इबादत गाह के आसार मिले हैं, और काफ़ी डिटेल्ड आसार है, उसको कोई झुटला नहीं सकता। तो फिर अदालत कोई भी फैसला दे, बीइंग ए मुस्लिम, क्या ये हमें नहीं पता कि कब्ज़े की जगह पे मस्जिद अलाउड नहीं है? क्या बीइंग ए मुस्लिम, क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है कि आप किसी और की इबादत गाह पे तबाह करके उस पर मस्जिद कायम करें? नॉर्मली तो एज ए मुस्लिम तो हर आदमी को खुद ही उधर वर्डिक्ट दे देना चाहिए कि नहीं भाई, हमें इधर मस्जिद ही नहीं चाहिए, अगर एज पर कोर्ट्स डिसीजन, जजमेंट और आर्ग्यूमेंट्स कि वहाँ पे आर्कियोलॉजी की शहादतें मौजूद हैं। तो फिर ये जो अवैसी टाइप के लोग हैं ना, इनका तो काम ही फितना है ना, वो फितना फसाद कराने वाला, उसका काम ही यही है। वो आज भी वो इन्वेडर्स माइंडसेट लेके चल रहा है, वो हिंदुस्तानी बनने को तैयार नहीं है। 1.5 मस्जिद की मस्जिद ले बना के अपनी साइड पे बैठा हुआ है और अपने फॉलोअर्स को गुमराह कर रहा है, भैया इसके कि मेन स्ट्रीम में लेके आए। खुद तो अय्याशियों से रहते हैं, इनके फॉलोअर्स के हैदराबाद में क्या हालात हैं जाके ज़रा देख लें। और ये मुस्लिम लीडर्स का जनरली मोरलेस यही हिसाब किताब है। तो फैसले को अगर आप ट्रू स्पिरिट में देखें तो कौन सा गलत फैसला है ये? अगर गड़े मुर्दे ही उखाड़ने कि 400-500 साल पहले जो मस्जिद बनी थी वही आपकी नज़र में जायज़ है, तो उसके नीचे भी तो कोई इबादतगाह निकली है ना भाई। और दूसरा अहम नुक्ता यहाँ पे ये है कि ये हिंदुस्तान है भाई, यहाँ पे 800-1000 साल पहले एक भी मस्जिद नहीं थी। अगर गड़े मुर्दे उखाड़ने जाओगे तो हर मस्जिद के नीचे से मंदिर निकलेगा। हिंदुस्तान में तो गली गली में मंदिर होता था। तो बेहतर है कि को एग्जिस्टेंस और लॉजिक, मैं तो नहीं कह रहा कि किसी हिंदुओं के ऊपर आप फेवर करो, आप अपने आप पे फेवर करो। कब्जे की जगह पे, किसी इबादत गाह की जगह पे मस्जिद बना के आप ऑलरेडी एक गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हो। अपने आप को गुनाह से बचाओ, किसी और पे एहसान ना करो। ये मेरी नाकिस राय है, क्योंकि उसमें शहादतें मौजूद हैं। इवन मुस्लिम्स एक्सेप्ट कि हाँ भाई ठीक है नीचे से निकला है, लेकिन वन से मॉस्क ऑलवेज ए मॉस्क। ये कौन सा इस्लाम है भाई? जैसे गजवा हिंद की पट्टियां हमें पढ़ाते आए आ रहे हो पाकिस्तान में। मैं सवाल ये करता हूं गजवा हिंद वालों से कि हदीस मुबारक है कि गजवा हिंद, डिटेल क्या बताऊं मैं, है ना? तो क्या यह हदीस मुबारक सिर्फ पाकिस्तानियों पे फर्ज है? मैंने दुनिया देखी, एक से एक मुसलमानों से मेरा राब्ता हुआ है, ताल्लुक हुआ है, बातचीत हुई है। मैंने किसी नॉन पाकिस्तानी मुसलमान को गजवा हिंद के बारे में नहीं सुनाया कि सऊदी मुसलमान नहीं है, वारिस हैं वहां पे, बैठे हुए अल्लाह के घर को कब्जा करके बैठे हुए हैं वहां पे। जिस पाक नबी की हदीस का हम बार बार जिक्र करते हैं, उनका रोज़ा मुबारक उधर ही है, सऊदिया के पास। सऊदिया तो मंदिर बना रहा है, सऊदिया तो होली और दिवाली मना रहा है। क्यों सऊदी गजवा हिंद की बात नहीं करते?
ये आपके मुल्लाओं ने डिस्टोर्टेड इस्लाम आपको बार बार पढ़ा के और अपनी मतलब की चीजें सिखा रहे हैं, अपनी मतलब की चीजों पे आपको जोर दे रहे हैं, और मुसलमान है पाकिस्तान का कि बेवकूफों की तरह चले जा रहा है। तो लॉजिक को फॉलो करें। इस मामले में मोदी जी ने बड़ी खूबसूरत ट्वीट की है कि ये किसी की फतह नहीं है, किसी की शिकस्त नहीं है। राम की भक्ति करो, रहीम की भक्ति करो, सब बराबर है। जबकि हमारे वजीरों के जो बयानात हैं, डिस्गस्टिंग, ये हो गया, हिंदुत्व हो गया, तो फलान हो गया, तो कुछ शर्म है तुम लोगों को? फवाद चौधरी, कुछ शर्म है तुम लोगों को? शाह महमूद कुरैशी, पहले अपने मुल्क में तो माइनॉरिटीज के साथ क्या कर रहे हो ये देखो। पहले तुम्हें हमेशा इंडिया के मुसलमानों का ही पेट में दर्द होता है। कभी चाइना में 1 मिलियन मुसलमान जिनको कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया है आदमियों को, और घर पे औरतों के साथ सोने के लिए दूसरी कौमियतों के चाइनीज भेजे गए हैं ताकि साल 2 साल वो उनके साथ, उन औरतों के साथ सोए और नस्ल चेंज कर दें। तो तुम लोगों को इस्लाम कहीं नहीं आता, तो तुम लोगों को इस्लाम याद नहीं आता। तुम लोगों के लिए इंडिया के मुसलमानों के लिए पेट भर में दर्द होता है, जबकि दूसरी तरफ कहते हो कि इंडिया हमारा दुश्मन है। तो फिर इन हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए इतने हमदर्दी तुम लोग क्यों करते हो, जो कि खुद अपने मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ क्या करते हो? मैं बताता हूं। पंजाब के गांव गांव, करिया करिया, कस्बा कस्बा गुरुद्वारा होता था। आज मुझे बता दें, पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब में कितने गुरुद्वारे हैं? कहां गए वो सब गुरुद्वारे? बड़े सिखों के तुम आज हमदर्दी के चैंपियन बन रहे हो। पंजाब पाकिस्तान के पास जो है उसमें गांव गांव में गुरुद्वारा होता था, कहां गए वो सब? सिंध में, कराची में, गांव गली गली में मंदिर होता था। हम कराची में, जहां मैं पैदा हुआ हूं, मीठादार में, अच्छी कब्र के पास, आदम मस्जिद के पीछे मंदिर होता था। हम छोटे छोटे थे, वहां पे खेलते थे अक्सर शाम को वहां पे। फिर वो मंदिर में पूजा करने के लिए लोग आते थे और बचपन से देखते आए थे। बाद में तो कभी वो मंदिर हमें नजर नहीं आया। कराची की गली गली में मंदिर होता था, कहां गए वो सारे मंदिर? तुम एक मस्जिद के हिसाब में तुम दुबले हो रहे हो पाकिस्तानियों, उसका कौन हिसाब देगा? अल्लाह मियां के पास जाके हिसाब देना पड़ेगा ये सब चीजों का। मुनाफकत की भी कोई इंतहा होती है। मियां मिट्ठू नामी दरिंदा पाकिस्तान आर्मी ने छोड़ा हुआ है सिंध में। अपने यंग लड़कों को, मुसलमान लड़कों को लड़कियां अगवा करवाता है, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, टीनेजर्स, नाबालिग, उनको रेप किया जाता है। उनके साथ वो लड़के शादी करते हैं, जबरदस्ती उनको कन्वर्ट किया जाता है, और फिर उनको धमकी दी जाती है कि अगर नई इंसान की बच्ची बनोगी तो तुम्हारे बाकी खानदान को मार देंगे। खुद तो ये माइनॉरिटीज के साथ करते हो। मैं एक सवाल करता हूं, गोजरा का क्या हुआ? याद है ना गोजरा? प्राइम लोकेशन पे क्रिश्चियंस की आबादी थी, पूरी आबादी को आग लगा दी ब्लास्फेमी के इल्जाम में। बाद में पता चला कि प्राइम लोकेशन थी, प्लाजे बनने थे, शॉपिंग मॉल बनने थे वहां पे। है कोई हिसाब किताब गोजरा का? या वो डजन्स ऑफ वाकयात जो हुए हैं पिछले कुछ दिनों में और कुछ सालों में माइनॉरिटीज के खिलाफ? तुम लोगों को बड़ा दर्द हो रहा है कि इंडिया के मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो गया। अरे पहले अपने मुसलमानों को तो रहम करो। यह अवैसी शुक्र करे कि हिंदुस्तान में रहता है, हिंदुओं के साथ रहता है। हिंदूज आर वन ऑफ द मोस्ट टॉलरेंट पीपल ऑन अर्थ, जिनके साथ ये अवैसी तुम रह रहे हो, तुम इतनी बातें कर लेते हो। पाकिस्तान में होते तुम्हें औकात पता चल जाती। ये पाकिस्तान है जहां पे शिया मुसलमानों को मारना सवाब है, फतवे मौजूद हैं जो अपने मुसलमानों को जीने का हक नहीं देते, और इनको दर्द हो रहा है कि इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। जितने मुसलमान पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने मारे हैं 50 साल में, उसका 10% इंडिया में मुसलमान नहीं मरा।
बहुत बातें हैं इस टॉपिक पे करने की, लेकिन पाकिस्तान को पहले अपने अंदर, मैं एक वाकया बताना चाहूँगा ज़रा डिटेल में। मैं जब मेयर था तो जमशेद टाउन कराची में एक मंदिर था, श्री हनुमान मंदिर। कहते हैं हिंदुओं का दुनिया में 4 पुराने तरीन मंदिरों में से ये एक है। मुझे उस मंदिर की तरफ से डेलीगेशन मिलने आया, उन्होंने कहा हम आपको एक विजिट कराना चाह रहे हैं मंदिर का, फिर आपको हम बताएंगे कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो मैं इनका मंदिर विजिट करने गया। दुनिया में 4 पुराने तरीन मंदिर में से एक है श्री हनुमान मंदिर, सोल्जर बाजार कराची। तो मैं गया तो उसने मुझे दिखाया, कहता है कि अब वो पुराने ज़माने की सदियों पुरानी दीवारें चारों तरफ थीं। कहता है ये देख रहे हैं आप? मैंने कहा काफ़ी बड़ा है मंदिर। कहता है ये 10 प्लॉट पे बना हुआ है। कहता है इसमें से 2 प्लॉट हमारे पास हैं, बाकी 8 पे कब्जा हो गया है। मैं कहा मंदिर पे कब्जा हो गया? पूरा एक किले की तरह की लंबी दीवार जा रही है, पुरानी नज़र आ रही है, कब्जा कैसे हो गया? बोला वो 47 में जब मुस्लिम हिजरत करके आए थे तो उसमें से कुछ लोगों को जगह हमारे पास थी तो हमने किराए पे दी थी, कुछ कमरे किराए पे दिए हुए तो कुछ फैमिलीज को। बोला वो कब्जा करके बैठे हुए और कोर्ट में जाली पेपर जमा करा के कि ये तो हमारी जगह है। किस्सा मुख्तसर। मैंने कहा आप फिर क्या हुआ? बोला कोर्ट में बात चल रही है और कोर्ट अभी तक फैसला नहीं दे रही और ये और वो। बाद में कोर्ट का फैसला भी आ गया इनके फेवर में मंदिर के, लेकिन वो निकलने को तैयार नहीं। फिर ये मंदिर वाले मेरे पास आए, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, पंडित साहब आते थे मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि सर वो जगह खाली करने को तैयार नहीं, पुलिस भी हमारी मदद नहीं कर रही, क्या करें? मैं गया था उधर, मैंने दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर से वही टोपी, लंबी दाढ़ी, पूरा शरई लिबास में मौलवी साहब निकले बाहर। जी, मैंने कहा जी मैं यहाँ का नाजिम हूँ, मेयर हूँ, और ये कोर्ट का फैसला है, आप छोड़ नहीं रहे। बोला आप मुसलमानों के में हिंदुओं की मदद कर रहे हो? शर्म नहीं आती आपको? आप लोग तो एमकेएम वाले तो हो ही इंडियन एजेंट। और मेरे को गलम गलोच शुरू, शोर मचाया, वहाँ पे सारे मुसलमान जमा हो गए। मेयर की औकात क्या? पुलिस बुलानी पड़ी मैंने फ़ौरन। लोग मेरे साथ वैसे भी पुलिस का एक वो गाड़ी होती थी तो, और फ़ौरन उन्होंने दूसरी पुलिस बुलाई और मामला ठंडा हुआ। मामला अदालत में गया, मुझे कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मुझे बुला लिया। मैं जब तक वहाँ पे मेयर रहा मैं वो भुगतता रहा हूँ केस। वो मंदिर मेरा ख्याल है आज भी 2 प्लॉट इनके पास है, बाकी 8 प्लॉट पे कब्जा है। ये है आपके पाकिस्तान की सूरत हाल। पाकिस्तानियों, यू हैव एवरी राइट टू टॉक अबाउट अदर्स इफ यू गिव एवरी राइट टू योर ओन पीपल, बट यू डोंट। अपने मुल्क के लोगों के ऊपर जिंदगी तंग की हुई है। करतारपुर साहब के मुकद्दस दिन, मुकद्दस जगह को पॉलिटिकल, गंदे पॉलिटिकल मकासद के लिए तुम इस्तेमाल करते रहे हो। वहां पे बोर्ड लगाया है, एक पुरानी 71 की स्टोरियां सुना रहे हो उसमें कि पाकिस्तान ने करतारपुर साहब का गुरुद्वारा तबाह करने के लिए ये गोला फेंका था इंडिया ने और बच गया और कुएं में गोला गिर गया। और बाद में मैंने भी स्टडी की, कुछ लोगों ने भी मुझे रेफरेंसेस भेजे कि 71 में तो वहां पे करतारपुर गुरुद्वारा था ही नहीं, पाकिस्तान ने सब तबाह कर दिया था, वहां तो बाड़ा बनाया हुआ था इन्होंने। ये तो अब इनको सिखों से मोहब्बत जागी है। अब आपको अच्छी तरह पता होगा कि क्या ये है ये मोहब्बत। जिस तरह वो बोर्ड लगाया है करतारपुर साहब गुरुद्वारा पे पाकिस्तानियों ने 71 की जंग के हाल, तो मेरा ख्याल है फिर अजमेर और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह की जो गलियां हैं, पतली पतली गलियां हैं, मैं दोनों जगहों पे जा चुका हूं। वहां पे फिर वो 71 की जंग के जो नियाजी की सरेंडर की और पाकिस्तानियों के पतलूने उतारने की और वो सारी तस्वीरें लगाएं, फिर मेरा ख्याल है वहां भी वो स्टोरियां लिखे। फिर दिस इज गुडविल गेस्चर ऑफ पाकिस्तान। ये तो सिखों को समझना होगा कि पाकिस्तान इनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अपने मजमूम मकासद के लिए, अपने अगली डिजाइन्स के लिए इस्तेमाल कर रहा है। व्हेन करतारपुर से मुझे सिर्फ ये बता दें कि बॉर्डर, करतारपुर बॉर्डर से कौन आएगा? सिख आएंगे, हिंदू आएंगे, मुसलमान आएंगे, जो भी आएंगे इंडियन होंगे ना इंडियन। तो ये अचानक इतनी मोहब्बत कहां से जाग गई?
देखें, बात दरअसल ये है कि ये पाकिस्तानी मुजाहिदीन को जो तालीम दी गई है, इसके बाद इनसे यही रिएक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। फ्री हिस्ट्री तो ये पढ़ने को तैयार नहीं। अनडिवाइडेड इंडिया के वेस्ट से और नॉर्थ से इन्वेडर्स आते रहे। सबसे पहले कौन से इलाकों को तबाह करते थे, कौन से इलाके की औरतों को रेप करते थे, कौन से इलाके की फसलों को जलाते थे, कौन से इलाके के घरों को लूटते थे, कौन से इलाके के आदमियों को मारते थे, गुलाम बनाते थे। जो भी इन्वेडर्स आते थे, गजनवी हुए, अब्दाली हुए, नादिर शाह हुए, गौरी हुए, जितने भी आप ले लें, या नॉर्थ से जो आए हैं, तुगलक हुए, बाबर हुए, मुगल हुए, जो भी हुए, ये सबसे पहले आज के पाकिस्तान के हमारे आबा व अजदाद को रोनते हुए फिर जाके हिंदुस्तान में घुसते थे। हमारी माओं बहनों की इज्जत लूटने वाले, हमें लूटने वाले, हमारे खेतों को जलाने वाले हमारे हीरो हैं, जिनके नाम पे हमने अपने मिसाइल्स के नाम रखे हैं। कुछ तो शर्म आनी चाहिए इन पाकिस्तानियों को, कुछ तो हिस्ट्री पढ़ो। यू कैन बी प्राउड ऑफ दोज इन्वेडर्स, आई एम नॉट। आखिरी में करतारपुर के हवाले से मैं थोड़ा सा और बोलना चाहूँगा कि टोटली पॉलिटिकल प्लॉय था। मुझे ये बताएं कि एक रिलीजियस इवेंट है, उसमें इमरान खान के ज़ाती दोस्त तक मौजूद थे, सारे मिनिस्टर्स मौजूद थे। पॉलिटिकल इवेंट बना रहे थे ना। ये समझना होगा, रिलीजियस ड्यूटीज़ अदा करना और चीज़ है, लेकिन फिर किसी के पॉलिटिकल प्लॉय का पार्ट बनना इज़ ऑल्सो समथिंग एल्स। इस चीज़ को बड़ा समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान सडनली ये रातों रात खालिस्तान मूवमेंट और ये सब चीज़ें, आई नो कि सिख लॉयल टू इंडिया और इंडियन है। मास्टर तारा सिंह की बातें पढ़े तो, और आज का सिख भी, मैं तो कई सिखों से राब्ते में हूँ ना, मैं तो जानता हूँ कि ये सब चीज़ें हैं। फिर सबसे बड़ी बात कि कौन सी कोई खबर बाहर आती है। ये जो कश्मीर के साथ नथी किया जा रहा है सिख को, खालिस्तान मूवमेंट को हवा दी जा रही है। आसाम के एक आदमी को लंदन में बिठाया था लास्ट वीक और उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी कि मैं किंग ऑफ आसाम हूँ। तो इस टाइप की चीज़ें, पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा बेदरिया लूटा जा रहा है, लुटाया जा रहा है। और इनकी औकात ये है कि वो वज़ीर आला पंजाब, हमारा चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान पंजाब है, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान का पैसा वो पंजाब खा जाता है, जिसका चीफ मिनिस्टर आज सनी देओल के आगे पीछे लगा हुआ था सेल्फियाँ बनाने के लिए। एहसास कमतरी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का ये आलम है। वीडियो चेक कीजिएगा, मुझे अभी इतनी एडिटिंग नहीं आई कि मैं वो वीडियो यहाँ पे लगाऊँ। मैं इसके स्क्रीनशॉट अभी आपको दिखाता हूँ। अनिल मुसर्रद, इमरान खान का फाइनेंसर, 50 मिलियन घर बनाने का पाकिस्तान में ठेका इसको मिला हुआ है। इमरान खान की हर ऑफिशियल मीटिंग में मौजूद होता है। वो मनमोहन सिंह साहब का सेल्फी लेने की कोशिश की, एक इंडियन ने आकर धक्का मारा, बोला चल बे परे हट। ये तो इनकी औकात है। इंडियन से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार कौम है ये ऐसी ओछी हरकतें ही करती रहेगी। थैंक यू।